अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बर्थडे केक की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से मेरे बेटे की बर्थडे थी तो मैंने उसके लिए केक बनाया है घर पे। बहुत इजी है ये बनना केक और बहुत मज़े की बनती है। मेरे पास एक्स्ट्रा टूल्स भी नहीं थे, ना ही टर्निंग टेबल, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी कुछ भी नहीं थी, नोज़ल वगैरह एक्स्ट्रा के डिज़ाइनिंग वगैरह। तो मैंने आसान तरीके से बनाया, जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी उससे मैंने ये केक बनाया। बहुत मज़े की ये केक बनती है और क्रीम भी बिल्कुल भी हमारी मेल्ट नहीं हुई। क्रीम में मैंने ऐसे एक चीज़ डाली है जिसकी वजह से क्रीम हमारा बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुआ। वो कौन सी चीज़ है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। वो भी आप अपनी क्रीम में ऐड करें, आपकी क्रीम बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी। और जी ये केक मैंने बनाया 6 अंडों से, ये मैंने केक रेडी किया है और माशाल्लाह से जब मैंने इसका वेट किया है तो ये 3.5 पाउंड से भी ज़्यादा का केक बना है। बहुत मज़े का ये केक बना था, फ्रेश केक, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। आप अपने घर पे बनाएं साफ़ तरीके से। आपको पता है कि आपने कौन सी चीज़ें मिक्स की हैं, कौन सी अनहाइजीनिक चीज़ें मिक्स नहीं की, तो आप अपने घर पे बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और अगर आपको मेरी ये केक की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी केक की रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, यहाँ पे हम बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मेरे पास थे अंडे। ये हम केक का जो स्पंज बनाएंगे ये हम जूसर जग में बनाएंगे, किसी बीटर में नहीं। और 3 अंडे मैंने निकाल लिए जूसर जग में। इसको मैंने अच्छे से 1 से 2 मिनट तक ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप चीनी। चीनी हम डालेंगे। इसके बाद हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ब्लेंड, और हम 2 केक बनाएंगे, एक वनीला और एक चॉकलेट। अभी जो मैं बना रही हूँ ये है चॉकलेट केक। चीनी को अच्छे से मेल्ट किया। इसके बाद हमने डाला है 1/4 कप ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस ½ टीस्पून। फिर हम नमक शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, एक पिंच के करीब है ये। फिर से हम इसे ब्लेंड करेंगे अच्छे से 5 मिनट तक। ये देखें यहाँ पे डन हो चुकी है। ये आप झाग देख सकते हैं, बहुत स्मूथ ये केक बनेगी आपकी। यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। छन्नी ले लिया है मैंने बाउल में और ये है मेरे पास 1 कप मैदा। इसे हमने छन्नी से छान लेना है। जब भी हम कोई भी केक बनाते हैं लाजमी हमने मैदा और सारी चीज़ें छान लेनी है। कोको पाउडर 2 टेबल स्पून से भी हमने छान लेना है अच्छे से। ये है मेरे पास बेकिंग पाउडर, ये मैंने शामिल किया है 1.5 टीस्पून। ये है मेरे पास बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। बेकिंग सोडा कम ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर ज़्यादा ऐड करेंगे। अच्छी तरह से छान लिया। इन सब को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे, अंडे वाला जो मिक्सचर हमने बनाया था वो हम निकाल लेंगे। फिर हम इसमें मैदे वाला मिक्सचर शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे हल्के हाथों से। दबा दबा के हमने इसे मिक्स नहीं करना। ये मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाती हूँ कि आपने हल्के हाथों से मिक्स करना है। पूरा मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए हमारा मिक्सचर कैसे रेडी हुआ है। ना ही ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा पतला है, नॉर्मल ही है। ज़्यादा थिक भी हमने नहीं रखना। यहाँ पे है मेरे पास केक मोल्ड, इसे मैंने रेडी कर लिया है बटर पेपर से और बटर लगा के ऊपर से। सही है। फिर इसके बाद हम अपना चॉकलेट वाला मिक्सचर ऐड करेंगे केक का जो हमने बनाया था, और ओवन को मैंने ऑन कर लिया है 10 मिनट के लिए। 180 पे बेक करेंगे। ऊपर और नीचे की दोनों की रॉड ऑन करेंगे और हम इसे 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। 2 दफ़ा मैंने इसे टैप किया है। ये हमारी बेक हो चुकी है। इसे हम चेक करेंगे। ये देखें शाशलिक स्टिक बिल्कुल क्लियर आ चुकी है। अगर इसमें थोड़ी सी भी कसर होती तो ये नहीं क्लियर नहीं आती। उसके बाद केक को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है, आपको दिखाया है बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। इसे हमने रिमूव करना है बटर पेपर से। ये देखिए माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट बनी है और इसे आप बना के रख सकते हैं एक दिन पहले या आप 2 दिन पहले भी रख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे क्लीनिंग रैप से कवर करके फ्रिज में रख देना है। ये आसान तरीका है और आपने ज़रूर क्लीनिंग रैप से कवर करके फ्रिज में रखना है, वैसे ये आपकी हार्ड हो जाती है। अगले दिन मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग करनी थी। यहाँ पे मैंने रेडी किया है शुगर सिरप, मिल्क और चीनी से। आप रेगुलर चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने पाउडर चीनी यूज़ किया, और आप पानी से भी बना सकते हैं।
यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा कढ़ाई लिया, उसके अंदर एक छोटी सी बाउल रखी है प्लास्टिक वाली, फिर आइस से भर दिया। ये है मेरे पास विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम हमारी ठंडी होनी चाहिए, लेकिन उसमें आइस क्रिस्टल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। और 2 कप मैंने विपिंग क्रीम ली है। इसे हमने अच्छे से बीट करना है। पहले 1 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे बीट करेंगे, फिर उसके बाद हमने बीटर को फुल कर देना है हाई स्पीड पे। ये देखें, इसे मैंने बीट किया है तकरीबन 3 मिनट तक, लेकिन अभी तक ये हमारी सॉफ्ट पीक नहीं बनी है। वनीला एसेंस ½ टीस्पून, पाउडर चीनी ½ कप, पूरी जाएगी ½ कप। और ये बाज़ार वाली पाउडर चीनी नहीं है, ये मैंने घर पे ही रेडी की है। आप घर पे रेडी कर सकते हैं या आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। ये है वो पाउडर, ½ टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है। इससे हमारी जो क्रीम है वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी। ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी ये क्या है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अभी तक हमारी रेडी नहीं हुई है। बारी बारी मैं आपको इसीलिए दिखाती जा रही हूँ कि आप भी बनाएं तो आपको फुल अंदाज़ा होना चाहिए। अब हमारी रेडी हो चुकी है। फुल स्पीड पे आपने बीट करना है। तकरीबन आपके 4 से 5 मिनट लग सकते हैं क्रीम को बीट करते हुए, फिर आपकी क्रीम रेडी होगी। माशाल्लाह देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। और यहाँ पे बहुत गर्मी है, लेकिन माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट बनी है। ये हमारा वो केक है जो हमने क्लिंग रैप से कवर करके रखा था। फिर हम इसे कट करेंगे और ये केक आप बना के सेल भी कर सकते हैं। पूरी मेथड आपने यही रखनी है। ऊपर से आपने एक्स्ट्रा नोज़ल ले लेने हैं ताकि आप डिज़ाइनिंग कुछ और कर सकें। मैंने तो बच्चे के लिए बनाना था बर्थडे केक, तो मैंने जो मेरे पास थी चीज़ें उसी से बना लिया है। नीचे मैंने बोर्ड पे रखा है, थोड़ा सा क्रीम लगा लिया है ताकि हमारी जो केक है वो हिले डुले ना, तो इसीलिए। इसके ऊपर मैंने रखा अपना वनीला केक। वनीला केक भी मैंने सेम इसी तरह से ही बनाया है और जस्ट हमने कोको पाउडर ऐड नहीं किया। उसके ऊपर हमने मिल्क अपना ऐड किया शुगर वाला। ये है मेरे पास पाइपिंग बैग और ये भी मैंने ख़ुद घर पे बनाई है, बाज़ार वाली नहीं है। ये जो चावल वाले बैग आते हैं उससे मैंने बनाई है। इसके अंदर मैंने क्रीम ऐड की और इसे हम नीचे से कट कर लेंगे और केक के ऊपर हम क्रीम डालेंगे। और केक के ऊपर जो आपने मिल्क वाला मिक्सचर डाला है वो आपने अच्छे से फुल कवर कर लेना है, हल्के हल्के से नहीं डालना, फुल कवर कर लेना है। क्रीम हम शामिल करेंगे केक के ऊपर, फुल कवर करेंगे। क्रीम को आपने सेट कर लेना है केक पे और यकीन जाने बहुत मज़े की ये केक रेडी हुई थी। और ये केक तकरीबन 3.5 पाउंड से भी ज़्यादा की बनी थी, सिर्फ 6 अंडों से और 2 कप क्रीम से। तो इसके ऊपर मैंने ऐड किया है चॉकलेट चिप। ये ऑप्शनल है, आपके पास हैं तो आप डाल सकते हैं, ये मैंने जस्ट ऐसे ही डाले। इसके ऊपर हमने ऐड करना है अपना चॉकलेट वाला केक। ख्याल से हम एहतियात से रखेंगे। फिर हमने अपना मिल्क वाला मिक्सचर ऐड कर लेना है, फुल हमने ऐड करना है, हल्के हाथों से नहीं, अच्छे से भर भर के। इसके बाद हमने क्रीम लगाया है, क्रीम भी हमने अच्छे से फुल लगा है। इसके बाद हम अपना वनीला वाला स्पंज, फिर सेम वही में हमने किया है, मिल्क, क्रीम, चॉकलेट चिप, फिर ऊपर से हमने लास्ट वाला अपना चॉकलेट वाला केक ऐड किया। फिर से हमने इसके ऊपर ऐड किया है अपना मिल्क वाला मिक्सचर और साइड से जो ये क्रीम एक्स्ट्रा निकले थे इनको मैंने कवर कर लिया है। अब ये साइड पे मैंने सारे क्रीम को भर देना है, फिर हम इसे मिक्स करेंगे। ऊपर से भी मैंने मिक्स कर लिया। और ये है मेरे पास एक स्क्रैपर जिससे हम क्रीम को सेट करेंगे केक के ऊपर, पूरा हम इसे फिनिश करेंगे स्क्रैपर से। और ये भी मैंने खुद रेडी किया है स्क्रैपर, कोई बाज़ार वाली ये भी नहीं है। और मेरे पास कोई टर्निंग टेबल भी नहीं है, आप देख सकते हैं नीचे मैंने वो केक वाला मोल्ड है उस पर रखा है और उसको घुमाती जा रही हूँ हाथ से। इसे हमने फिनिश करना है, फिर हम इसे फ्रिज में रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये है मेरे पास चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट, डार्क ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है। और चॉकलेट की क्वांटिटी आप अपने केक के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें शामिल किया है क्रीम, विपिंग क्रीम 1/3 कप, और इसे हम डबल बॉइलिंग पर रखेंगे। ये पानी मेरे पास बिल्कुल गर्म है, ये मैंने आपको दिखाया है। इसे हमने चूल्हे पे फिर रखना है और इसे मेल्ट करना है, लेकिन हमने इसे फुल डायरेक्ट चूल्हे पे नहीं रखना है, डबल बॉयलर पे ही रखना है। ये देखें, पहले मैंने आपको दिखाया कि वो अभी तक मेल्ट नहीं हुई थी, यहाँ पे ये देखें फुल मेल्ट हो चुकी है, बहुत सिल्की बनी है। इसे हमने ठंडा कर लेना है और एक इस तरह के बॉटल में भर लेना है। ये मैंने भर लिया है और केक हमने अपनी निकाल ली है और इस तरह से ये मैंने पूरे केक पे डाल देनी है। इससे हम केक की ड्रिपिंग करेंगे हल्के हल्के से। फिर हमने ये कंप्लीट किया, उसके बाद हमने इसे फ्रिज में रख देना है 10 से 15 मिनट। चॉकलेट हमारी सेट हो जाएगी साइड वाली। ऊपर से हम अपना फिर से चॉकलेट शामिल करेंगे और इसे भी हमने फिर कंप्लीट करना है स्क्रैपर से, और इसके बाद भी हम इसे फ्रिज में रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखें
पहले हमने साइड में जो चॉकलेट ऐड की थी, उसके बाद हमने फ्रिज में रखा, फिर से हमने ऊपर से चॉकलेट ऐड की, फिर से हमने इसे फ्रिज में रखा। ये है मेरे पास नोज़िल जिससे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। ये नॉर्मल वाली नोज़िल है मेरे पास। ये पूरा मैंने इसे डिज़ाइन कर लिया और नीचे से भी हम इसे ऐसे ही डिज़ाइन करते जाएंगे। कोई भी सा भी आप डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये वाला मेरे पास सिंपल नोज़िल है, इससे हम केक के ऊपर नाम वगैरह लिखेंगे। ये देखें, ये मैंने इस पे नाम लिख लिया है अपने बेटे का। और जो मैंने क्रीम में शामिल की थी पाउडर, वो है क्रीम ऑफ टार्टर। वो आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी, बहुत सस्ती मिलती है। वो स्टेबलाइज़र है, आपको क्रीम को मेल्ट नहीं होने देगी। केक हमारा रेडी है। अल्लाह हाफ़िज़।